शादी कब हुई थी आपकी? 5 साल हो गई शादी। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? लव हुई सी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां सी जी। किधर हैं वो? और मैंने कहा बेची थे, क्यों बेची? बस मजबूरी वास्ते बेची थे। क्या मजबूरी? पैसे नहीं सी मेरे को। कितने में सेल की? 50,000 देते, 10,000 रुपये तो बेची बस जी। 10,000 में अपनी बेटी सेल कर दी है? जी। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अपनी बेटियों को कोई 10,000 में सेल कर दे? शोर ने छोड़ दिते थे, मैं उन्हें भी छड़ दिता। शोहर ने क्यों छोड़ा? नहीं, मैं आप 2 नंबर काम कर दी से नागरे ने ताज छड़ी थे 2 नंबर काम। अच्छा, आप खुद 2 नंबर काम करती थी, इस वजह से शोहर आपको छोड़ गए? जी। शादी हो गई, शोहर भी आपके पास थे, फिर 2 नंबर काम करने की वजह क्या थी? बस आदत पे गई। ये शादी से पहले भी करती थी आप? जी। मेरे साथ एक ऐसी कमबख्त लड़की मौजूद है जिसने अपनी 3 सकी बेटियों को बेच दिया। इससे हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्यों बेचा और कहाँ है वो अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया नाम मेरा। कहाँ की रहने वाली है? मेरे अंदर लाड़ी अड्डे पे। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हो गई तकरीबन 5 साल हो गई शादी। लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? जी। लव हुई थी, अरेंज हुई थी? लव हुई सी। लव मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे सी। 3 बेटियाँ थी? 3 बेटियां सी जी। अच्छा, किधर हैं वो? और मैंने कहा बेची थे, क्यों? बस तांग आ गई इसमें। शोहर कहाँ है आपके? शोर ने छोड़ दिते थे, मैं उन्हें भी छड़ दिता। शोहर ने क्यों छोड़ा? शोर ने कत्ता दे तो छोड़ दिते मुझे। क्या? जिरे 2 नंबर काम है कर दर से यार किसी ने। शोहर 2 नंबर काम करता था? नहीं, मैं आप 2 नंबर काम कर दी से नागरे ने ताज छड़ी थे 2 नंबर काम से। अच्छा, आप खुद 2 नंबर काम करती थी, इस वजह से शोहर आपको छोड़ गए? जी। तो जो बेटियां थी वो आपके पास थी या शोहर के पास थी? नहीं, और मैं शोर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ बेची कैसे हैं? जी। बेची कैसे हैं बेटियां? बेटियां ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। क्या कह रही हो? बेटियां ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ बाप ਤੇ। बाप के पास थी ना? जी। तो आपने बेची कहाँ और क्यों बेची? बस मजबूरी वास्ते बेची थी। क्या मजबूरी थी? पैसे नहीं सी मेरे को। पैसे नहीं होते थे? जी। एक माँ ये कैसे सोच सकती है कि 9 माह बच्ची को अपने पेट में रखना, और किस तरह वो ये सोच सकती है कि मैं अपनी बच्ची को बेच दूँ? 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चियाँ आपने बेच दी हैं। बस मजबूरी वास्ते होई थे, बस ये भी रब दे कोल माफ़ी लेंदे सी कि अल्लाह मेरे को माफ़ कर ला, मैंने क्यों बेची थी। बेचते हुए दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मेरा अपना खून है, मैंने इन बच्चों को पैदा किया है? मैंने सब कुछ पता सी ना, बस की करना सी तो बस अल्लाह की तरफ बस मजबूरी आ गई सी तो मैं बेची थी। क्या थी मजबूरी? क्या थी मजबूरी आ गई सी, मतलब भी बंदे ने भी काट दिते, जरा बंदा सी मेरा उन्हें काट दिते घरों बाहर, कहते तू 2 नंबर काम करते चल निकल जा। तो बच्चे उन्हें भी मेरे को खोल ही थे बेची। मैं कहा चल तू बच्चे रख ला, पैसे अम्मू ਨੂੰ दे दे। नहीं तो आप फिर 2 नंबर काम क्यों करती थी? जब आपकी शादी हो गई, शोहर भी आपके पास थे, फिर 2 नंबर काम करने की वजह क्या थी? बस आदत पे गई सी। आदत पै गई से? जी। ये शादी से पहले भी करते थे आप? जी। फिर शादी क्यों की? बस पता नहीं सी, क्या नहीं पता था? मतलब कावल ने शादी करवाए से ना। तो ये आपने कहा मेरी लव मैरिज हुई है, ये कहाँ मिला है? ऐसे जब 2 नंबर काम करने जाती वहीं पे कहीं मिला के? कैसे मिला ये? ये मतलब शोहर आपका कहाँ मिला था आपको? शोर ब्रदर से मिल गए सी, ये कराची से। कराची से मिला था? जी। तो शादी करके कराची चली गई थी? जी। घर वालों ने खुद किया या आपने भाग के किया? किस तरह शादी की है? मैंने करवाए से अपना लुक के करवाए क्या से। कह रही है? मैं करवाए से लुक के करवाए से, मेरे माँ प्यो ने भी नहीं पता से। अच्छा, शादी लोग के की थी है? जी। घर वालों नहीं पता? नहीं पता से। तो इसको साल हो गया होगा, कितना टाइम हुआ है? 5 साल आपने बताया शादी हुई है? 5 साल हो गए सो। 5 साल आपने शादी का बताया कि 5 साल हो गए हैं, तो अब जो है शोहर को छोड़े कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? जी। तो वो आपको बच्चियों का पूछता नहीं कि बेटियां मेरी कहाँ हैं? नहीं, क्यों? पता नहीं, फ़ोन भी नहीं करता ही। फ़ोन भी नहीं करता? बच्चियां किसको सेल की हैं और कितने में सेल की हैं? 50,000 देते सी। एक बेटी का? नहीं, एक बेटी था, मतलब 10,000 रुपये तो बेची। बस जी। 10,000 में अपनी बेटी सेल कर दी है? जी। वो तो 10-30 हज़ार हुआ।
मतलब अगर ने 20,000 वाद दी थे सीखने रख ला कोई बस। तो आज पता है वो आपकी बेटियां कहाँ पर हैं, किस हाल में होंगी? पता है किधर है? नहीं पूछे फिर मैंने दोबारा। पीछे गए ही नहीं, नहीं पता ही नहीं किया। नहीं। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अपनी बेटियों को कोई 10,000 में सेल कर दे और उसके बाद पता ही नहीं करना कि हालात भी ऐसे कैसे हालात पैदा हो जाते हैं कि अल्लाह कहता है कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो रहमत होती है, जिस घर में बेटी होती है अल्लाह कहता है उस घर में रिज़्क जो है वो खुद चल के आता है। तो ये किस तरह, मतलब क्या ऐसी मजबूरी थी कि अपनी बेटियों को 10,000 में सेल कर दिया? अब वो पछतावा होता है कि मेरी बेटियां मैंने सेल की। हाँ मैनू बस डर होंदा कि मैं क्यों बेची ते अपनी बेटियां नूं। दिल नूं परेशान है मैं कि क्यों, ये तो गलती हो गई। ढूंढने जाती है उनको। बस याद करते हूँ दिल च सरद भी नहीं पता है हूँ कितने ठीक है, रब नूं पता चाहती है। हो कि वापस मिल जाए? हाँ जी कि मैं क्यों, ये तो गलती हो गई, मैं क्या दोबारा आवे मेरा को। कैसी कैसी दुनिया है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों की हिफाजत करती है। यहाँ पे एक माँ ने अपने बच्चों को सेल कर दिया है। तो अब ऑन कैमरा सब कुछ बता रही हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। डर है कि क्यों नहीं, रब दे कोल मैं माफ़ी भी ते पता नहीं रब नूं माफ़ करेंगे कि नहीं माफ़ करेंगे, या रब नूं पता होनी। इंसान दे कोल गलती होंदे है कि उन्हें रब दे कोल असीं माफ़ी लई जांदे की। कहाँ कहाँ गई हैं जी माफ़ी मांगने के लिए, दुआ करने के लिए? कहाँ कहाँ गई हैं? दरबार भी गए सी, नमाज विच भी मैं दुआ मंगी चल के कौन कौन से आलम। दरबारों में गई? जी ये दादा से दरबार में और ते नाले नमाज विच भी माफ़ी मंगी जदों रब नूं पता है रब नूं माफ़ कर दी कि नहीं माफ़ करदा। ये गलती करने के बाद ही क्यों इंसान के ज़हन में ये चीज़ें आती हैं? अब ये छोटी गलती भी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। और एक गलती नहीं, तीन तीन की हैं आपने। इनसे दोबारा गलती नहीं और हो। वो शोहर देखें, जो आपका शोहर है, उसने भी आपका नहीं पता किया कि आप किस हालात में हैं, बच्चियाँ किस हालात में हैं। उसने पीछा किया ही नहीं आपका। नहीं अभी कहाँ रह रही हैं? अभी मैं रहंदी लाड़ी अड्डे पे। जी अकेली रह रही हैं? जी तो कमाई वगैरह कैसे होती है? अभी भी 2 नंबर काम कर रही हैं? नहीं मंगदी हूँ बस। 2 नंबर काम छोड़ दिए? 2 नंबर पहला कर दी से ना उन्होंने चढ़ दी थी। नहीं तो 2 नंबर काम अब भी छोड़ देंगे, तब फिर क्यों नहीं छोड़े? जब आपका शोहर था, जब आपको अकल थी, वो समझाता था, तब क्यों नहीं छोड़े? अभी अभी भी तो अकेली हैं ना बेटियां बेचने के बाद, अब जाके आप कह रही हैं मैं मांगने जा रही हूँ। 2 नंबर काम भी कर दिए, क्यों नहीं कर दी, लगा मंगदी भी की। देखा ना, हालात और ख़राब हो गए कि मांगने पे आ गए। लोग दे देते हैं, वो तो कहते होंगे सही सलामत हट्टी कट्टी को कैसे दे देते हैं। बस ठीक गल रब दे कोल माफ़ी ले ही जाते, रब नूं माफ़ी। घर जिस घर में रह रही हो आपका अपना या रेंट पे लिया हुआ? नहीं मैं होटल से कमरा ली थे अपना। होटल से कमरा लिया? जी उसका भी तो किराया जाता ही होगा। जी 500 रुपये किराया दे। 500 एक दिन का? जी वो कहाँ से पूरा होता है? बस मांग मांग के ले ही जाते किसी को। मांग के तो इतने नहीं होते होंगे, और इतनी जल्दी कोई ऐसे देता भी नहीं है कि सही सलामत है और मांग रही है। सच बताएं, क्या करती है? यही धंधा करी जाते, धंधा करी जाते। धंधा करने जाती हो? जी कब तक ये धंधा करोगी? बस की करनी, कब तक धंधा ये करोगी? जब तक जिंदा है वो तक करांगा। जब तक दो की नाम है कि आप बांधोगे रब दे तरफ तो फिर की नाम। तक जिंदा हो तब तक धंधा, ये गलत काम करती रहोगी? जी तौबा नहीं की? तौबा की थे तो उनकी करे साड़ा काम मंज देगी 2 नंबर। नजर ही नहीं, या ये वो लड़कियां जो गलत कामों में लग जाती हैं, जिनको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, उनसे फिर ये काम जो है ना छूटते नहीं हैं। अभी देखें, शादी हुई, 3 बेटियां हुई, लेकिन वो काम नहीं छूटा, वो काम करती रही है शादी के दौरान भी। और शोहर छोड़ के चला गया कि तुम 2 नंबर काम करती हो, धंधा करती हो, और ऐसा गंदा काम है कि हालात ख़राब हुए तो अपनी ही तीनों बेटियों को बेच दिया। और यहाँ पर कह रही है कि मैंने तौबा भी नहीं की, और मैं तौबा करूँगी, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर क्या अभी इसका मतलब है कि काम करती रहोगी? ये काम भी चढ़ांगा, आस्ता आस्ता चढ़ांगा, एकदम तो नहीं हो सकते। और भी लोग हैं, और भी लड़कियां तुम्हारे साथ हाँ जी 2 3 4 लड़कियाँ और भी मेरे साथ, करती हैं? वो भी वो भी यही काम कर दिए। वो क्यों करती हैं? किसके, उनकी क्या मजबूरी? आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। मुझे नज़र जहाँ तक आ रही है, आपका तस्ता बस्ता घर आपने तबाह खुद कर लिया। हाँ उनका कोई पता नहीं, उन्हें को मैं नहीं पूछे।
नाज़रीन, ये हालात है आजकल के कि जो लड़कियां गलत कामों में पड़ जाती हैं, जिनको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, फिर छूटना बहुत मुश्किल होता है। चाहे आप उसकी शादी कर दें, चाहे उनके घर पे बच्चे हो जाएं, वो ये काम नहीं छोड़ सकती। सारी बातें जो है आपने इस लड़की के मुंह से सुनी है, सब उसने सच बताया कि मेरे से ये चीज़ नहीं छूटी, मैं इस चीज़ की इतनी मुझे आदत हो चुकी है कि मैंने अपनी बेटियों को सेल कर दिया, मैंने अपने शोहर को छोड़ दिया, लेकिन वो काम नहीं छोड़ा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हमें लाज़मी बताएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।